जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का जो व्रत है वो करती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस बार वट सावित्री व्रत के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी योग है। अब बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो उनको नहीं पता होगा कि ये जो सोमवती अमावस्या है ये क्या होती है। तो जो अमावस सोमवार वाले दिन पड़ जाती है उसको सोमवती अमावस के नाम से जानते हैं। और इस बार 3 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस और सोमवार का व्रत। 3 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सोमवार का व्रत रखती हैं, सोमवती अमावस का व्रत रखती हैं और वट सावित्री का जो व्रत है वो भी करती हैं। अब उनके मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है। वो सोचती हैं कि एक ही दिन 3 व्रत पड़ रहे हैं तो हमें तीनों व्रत का जो पुण्य है, जो लाभ है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ साथ में उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कल एक बहन है, उनका मैसेज आया था कि दीदी जो वट सावित्री व्रत है उसी दिन सोमवती अमावस पड़ रही है, तो उसी दिन मतलब जो तेल है वो हम नहीं छूते हैं, नमक नहीं छूते हैं, हल्दी नहीं छूते हैं, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सारे जो आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि आपको इन तीनों व्रत का जो योग है, जो फल है, जो पुण्य है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपके अगर आपने सोमवती अमावस्या वाले दिन आप हल्दी या नमक या तेल वगैरह नहीं छूते हैं तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि तीनों जो व्रत हैं, सोमवती अमावस्या, वट सावित्री व्रत और सोमवार का व्रत, तीनों का जो पुण्य है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ, जैसे कोई भी व्रत है, एक ही दिन 3 व्रत पड़ रहे हैं, जैसे इस बार योग बन रहा है सोमवती अमावस, वट सावित्री और सोमवार का व्रत, तो हाँ तीनों व्रत का योग जो है, यो फल है, जो पुण्य है वो आपको मिलेगा, क्योंकि तीनों व्रत का जो प्रण है वो आप कर रही हैं, तीनों व्रत का जो विधि विधान है वो आप कर रही हैं। आपको करना तीनों होगा। मान लीजिए आपने वट सावित्री का व्रत रखा है तो आपको वट पूजा भी करनी है। सोमवती अमावस्या का व्रत अगर रखा है तो पीपल के वृक्ष के फेरे जो हैं वो लगाने होते हैं। 108 फेरे पीपल वृक्ष के लगाने होते हैं। और जोड़े में कोई भी सामान, जैसे जो भी सिंगार का सामान ले लीजिए, चाहे आप सिंदूर और बिंदी का ले लीजिए, 2 जोड़े में जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पूछती हैं कि पीपल का वृक्ष नहीं है तो हम किसके फेरे लगाएं। तो ऐसी माताएं बहनें जिनको पीपल का जो वृक्ष है वो नहीं मिलता है, वो तुलसी के 108 फेरे लगा सकती हैं, आधा भी कर सकती हैं, और जितने भी आपसे लग जाएं उतने फेरे भी आप लगा सकती हैं। लेकिन अगर सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल के फेरे या तुलसी के फेरे आप लगाती हैं तो आप जीवन पर्यंत खुशहाल रहती हैं, आपका जो सुहाग है वो अमर रहता है, आपकी जो पुत्र हैं, जो आयु है वो लंबी होती है, और आपके घर में धन संपदा की जो कमी है वो कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो सोमवती अमावस्या में जैसे मैंने बता दिया कि वट सावित्री में आपको वट पूजा करनी है। आपको सोमवती अमावस्या वाले दिन अगर आपने व्रत रखा है तो सोमवती अमावस्या के लिए आप चाहें तो जो पीपल का वृक्ष है उसको या तुलसी का जो पेड़ है उसके आपको फेरे लगाने हैं। तीसरा क्या है, सोमवार व्रत। इसमें आपको शिव जी की पूरी आराधना भक्ति से पूजा जो है पूरी विधि विधान से करनी है। और तीनों व्रत जो हैं उसका जो प्रण है, उसका जो संकल्प है वो आपको सुबह ही ले लेना है। अगर आप ऐसे तीनों व्रत जो करते हैं तो तीनों का जो पुण्य है, जो फल है वो आपको मिलता है। इसमें कोई भी बाधा जो है वो नहीं आती है। आप बहुत सारी माताएं जिनका ऐसे प्रश्न होता है कि जैसे सोमवती अमावस्या वाले दिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो तेल नहीं छूती हैं या हल्दी नहीं छूती हैं, क्योंकि कहानी अलग ही है और वो कहानी आज मैं नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए कहानी तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसकी जो कहानी है वो भी आपको बता दूंगी। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन अगर आप लोग हल्दी या तेल वगैरह नहीं छूती हैं तो ये जो वट पूजा है इस पे आप
कोई भी व्रत हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे करवा चौथ है और वो गुरुवार वाले दिन पड़ रहा है या शनिवार वाले दिन पड़ रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके यहाँ लड़ धो के बाल जो है वो धुले जाते हैं करवा चौथ पे। तो ऐसी महिलाएं रात में ही पूरी तरह से जो बाल हैं वो साफ स्वच्छ कर लेती हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सुबह भी बाल धुलती हैं गुरुवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उस दिन। उसी तरीके से व्रत में अगर कोई भी व्रत और दिन कोई भी पड़ रहा है, मान लीजिए जैसे सोमवती अमावस्या, वट पूजा और सोमवार का जो व्रत है वो तीनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो ऐसे व्रतों में आपको कोई भी चीज़ें जो हैं वो अगर नहीं छूते तो इस व्रत में आप छू सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो सोचती हैं कि इसका जो दोष है वो हमको देखने को मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। पूजा अगर एक साथ 3 व्रत, 2 व्रत या पूजा किसी ऐसे दिन पड़ जाती है जिस दिन हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं छूनी होती हैं, लेकिन उस दिन भी हम छू सकते हैं। पूजा वाले दिन कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। दिन जैसे सोमवती अमावस्या में देखो बहुत सारी माताएं हैं जो श्रृंगार नहीं करती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या वाले दिन ऐसा बोला गया है कि महिलाओं को सीधा सिंपल रहना चाहिए, ज़्यादा श्रृंगार वगैरह जो है वो नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ तेल जो है वो नहीं छूना चाहिए और हल्दी नहीं छूना चाहिए। ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मना की गई हैं। लेकिन वट सावित्री में आपको पूरा 16 श्रृंगार जो है वो करना होता है, क्योंकि ये जो व्रत है वो भागवती के चक्कर में और पति की लंबी आयु के लिए कर रही हैं, तो आपको सारे जो भी श्रृंगार हैं वो करने ही होंगे। और अगर आप सोमवती अमावस्या के चक्कर में रहेंगी, मतलब आप सोचेंगे कि सोमवती अमावस्या है हम सीधे सिंपल रहें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत है वो साल में एक बार आता है और इस व्रत में हमें सारे श्रृंगार जो है वो करने चाहिए। तो हमें सारे 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, तेल भी लगाना चाहिए, हल्दी और उससे, क्योंकि कलावा जो होता है जो हम जनेऊ पहनाते हैं उसमें हल्दी का मेन है, तो हल्दी भी छुई जाती है। और इस दिन अगर आप छूते हैं, सोमवती अमावस्या हो और चाहे ना हो, वट सावित्री व्रत वाले दिन आप कोई भी चीज़ें जो हैं, चाहे आप श्रृंगार हो, तेल हो, चाहे हल्दी हो, जो भी नमक है, जो भी है आप छूती हैं, तो उस दिन आपको पाप का जो भागीदार है वो नहीं बनना होता है। कोई भी जो चीज़ें हैं वो मनाही नहीं होती हैं और आपका कोई भी ये सारे कार्य करने से आपके ऊपर कोई भी पाप जो है वो नहीं लगता है। तो ऐसी माताएं जिनके मन में ये भ्रम है कि अगर सोमवती अमावस्या पड़ रही है और उसी दिन वट सावित्री व्रत पड़ रही है तो हम तेल छुएं कि ना छुएं, तो ऐसी माताएं तेल छू सकती हैं, हल्दी छू सकती हैं, सारे श्रृंगार जो है वो कर सकती हैं। इस दिन ऐसा कुछ भी दोष प्रभाव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने जा रही हैं, तो आपके मन में कोई भी दुविधा आ रही है, कोई भी जो संशय है वो आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आप तेल नहीं लगाते हैं या आप नमक नहीं यूज़ करते हैं, हल्दी नहीं यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते वो आप किसी विप्र को, किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए, या आप अपनी ननद को दान में दे सकती हैं, अपने भांजे को जो है वो दान में दे सकती हैं। उसके बाद आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूजा में शामिल कर सकती हैं। तो बहुत ही शुभ योग बन रहा है वट सावित्री, सोमवती अमावस और सोमवार का। तीनों व्रत की आपको पूर्ण जो फल है वो मिलने वाला है। तो कोई भी मन में बिना कोई शंका के, बिना कोई मन में भ्रम लाए हुए आप इन तीनों व्रत को कीजिए और अपनी जो सारी बाधाएं हैं उनको दूर कर लीजिए और अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ मैंने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है वो बना दूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों, आप हमेशा सदा सौभाग्यवती रहें।